अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम आपके लिए एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी केमिस्ट्री की डेफिनेशन की, जो हमने बहुत डिटेल में जाके पढ़ी थी। आज हम केमिस्ट्री के ब्रांच लेके आपके साथ हाज़िर हुए हैं। तो केमिस्ट्री के ब्रांच में पहला ब्रांच हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट्री है और दूसरा ब्रांच हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तीसरा ब्रांच हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चौथा बायो केमिस्ट्री, पाँचवा न्यूक्लियर केमिस्ट्री, छठा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, सातवां हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है और आठवां हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री है। ये तो थी हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांचें। वैसे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में कुछ ब्रांचें इजाफी दिए हुए हैं, लेकिन ये पंजाब टेक्स्ट है। पंजाब टेक्स्ट में 8 ब्रांचें दी हुई हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारी यही कोशिश होती है कि हम सबसे ज़्यादा इजी वे अख्तियार करें ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हर किसी के मेथड अपना होता है पढ़ाने का। तो मैंने यही कोशिश की है और यही कोशिश रहेगी कि आपको बहुत ही इजी वे में पढ़ाता चलूं ताकि आपको मेरी बात समझ आए। जो बात समझ आएगी वो आपको हमेशा याद रहेगी। तो इसलिए मैंने आज आपको पढ़ाना है फिज़िकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की पहली ब्रांच है। तो इसमें हम आपको पॉइंट बना के बहुत अच्छे तरीके से बारीकियों को स्टडी करते जाएंगे ताकि ये ब्रांच केमिस्ट्री के आपको एग्ज़ाम तक ना भूले। तो अब हम बात करने जा रहे हैं फिज़िकल केमिस्ट्री की। पहले तो मैंने इसके कुछ पॉइंट बनाए हुए हैं, फिर उन पॉइंटों को जोड़ के हम उसकी डेफिनेशन बनाएंगे। आगे फिर उन पॉइंटों को मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको पता लगे कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्या होती है। बेसिकली बच्चों, असल में दो चेंजेस होती हैं, एक फ़िज़िकल चेंज होता है और एक केमिकल चेंज होता है। तो यहाँ पे है फ़िज़िकल केमिस्ट्री, यानी कि हम यहाँ पे जो मैटर है ना उसकी फ़िज़िक को स्टडी करेंगे, मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। तो हमारे पास इसमें पहला पॉइंट आता है रिलेशनशिप, दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कंपोजिशन, तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की खासियतों को हम इसमें स्टडी करेंगे। चौथा पॉइंट हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, पांचवा आता है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और छठा आता है इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर्स, सातवां आता है रेडिएशन ऑन मैटर। तो बच्चों, आपको फिज़िकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन याद करने के लिए पहले ये सारे पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। उसके बाद हम इन पॉइंट्स को जोड़ के फिज़िकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन बनाएंगे, फिर मज़ीद इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ने जा रहे हैं। तो फिज़िकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन कुछ इस तरह बनेगी: Physical chemistry is the branch of chemistry that deals with the relationship between composition and physical properties of matter along with change in them। अभी मैंने पहले बात की थी कि रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं, रिलेशनशिप और कंपोजिशन को। रिलेशनशिप कंपोजिशन को किस लिहाज से स्टडी करते हैं? मैटर की प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए कि कोई भी मैटर है तो बना हुआ कैसे है, उसकी बनावट कैसी है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उसको मतलब कि उसका रिलेशन क्या होगा मैटर का, कि वो किस तरह चेंज हो जाता है लिक्विड सॉलिड में, सॉलिड गैस में। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो जाती। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? आगे लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़ सच एज। तो प्रॉपर्टीज़ में पहला है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, कि एटम का साख्त कैसे बनता है, एटम की बनावट कैसे होती है। या फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, हमने मॉलिक्यूल पढ़े हुए हैं, वाटर का मॉलिक्यूल आपने पढ़ा होगा, ग्लूकोज का आपने पढ़ा होगा। तो ये मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं। उसके बाद बिहेवियर ऑफ गैस, लिक्विड, सॉलिड्स, या गैस या लिक्विड सॉलिड्स का आपस में क्या बिहेवियर होता है। जब इन्हें चेंज किया जाता है तो लिक्विड हमारे सॉलिड लिक्विड में बन जाता है, फिर लिक्विड को मज़ीद हम गैस में भी तब्दील कर सकते हैं। तो आगे हमारे पास स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो सॉलिड लिक्विड गैस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ये भी प्रॉपर्टीज़ में आता है। आगे हमारे पास रेडिएशन ऑन मैटर आर स्टडीड अंडर दिस ब्रांच, यानी कि इस ब्रांच में हम मैटर के ऊपर जो रेडिएशन का असर होता है उसको भी स्टडी करते हैं। बिलफर्ज के मैं आपको एक मिसाल देता चलूँ कि समझें कि हम भी मैटर हैं, क्योंकि हम भी वज़न रखते हैं और जगह घेरते हैं। तो हमारे ऊपर रेडिएशन का क्या काम है? जब हमारी किडनी में स्टोन होता है तो हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसी रेडिएशंस किडनी पे इंजेक्ट किए जाते हैं जिससे वो स्टोन टूट जाता है। फर्दर फिर हमें उसकी ट्रीटमेंट भी की जाती है। तो बच्चों, अब हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको फ़िज़िकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन तो समझ आ गई होगी, लेकिन अब जो पॉइंट हमने बनाए हुए थे उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने लिखा हुआ रिलेशनशिप,
पहले नंबर पे, दूसरे पे कंपोजिशन, तीसरा हमारे पास प्रॉपर्टी। यानी कि कंपोजिशन का प्रॉपर्टीज़ के साथ, यानी कि मैटर के प्रॉपर्टीज़ के साथ क्या एक रिलेशन होता है। तो अगर हम कंपोजिशन की, यानी कि वाटर की कंपोजिशन की बात करें तो पानी बनता कैसे है। पानी एक मॉलिक्यूल है, तो ये बनता है दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, दो एटम जब हाइड्रोजन के कंबाइन होते हैं एक एटम ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास वाटर बन जाता है। तो अगर हम वाटर की खासियतें देखें, प्रॉपर्टीज़ देखें, तो हम इसके मेल्टिंग पॉइंट को चेक करते हैं, हम इसके बॉइलिंग पॉइंट को चेक करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो मैंने कल भी आपको बताया था एक फार्मूला NaCl, जिसे हम सोडियम क्लोराइड या कॉमन साल्ट कहते हैं, घरों में नमक होता है जो हम यूज़ करते हैं, तो हम उसकी भी मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हैं, उसकी भी मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं कि रूम टेम्परेचर में उसकी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है। तो पहले नंबर पे अगर हम वाटर की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वाटर का जो कलर होता है हमारे पास वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट कहते हैं शफाफ को, यानी कि अगर बीच आप कहीं पे खड़े हो तो आपके सामने एक वाइट शीशा हो, आप उसके पार देख सकते हो, तो इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। तो वो पानी हमारे पास ट्रांसपेरेंट होता है। ऑर्डर्स की बात करें तो वाटर की कोई ऑर्डर्स मतलब कि वाटर के नहीं होता, क्योंकि वाटर की कोई खुशबू नहीं होती, बस ये ट्रांसपेरेंट होता है। उसके अलावा अगर वाटर की फिजिक की बात करें, फिजिकल स्टेट की, तो ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। वाटर लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। उसके अलावा अगर हम बात करें कॉमन साल्ट की, NaCl की, तो उसका कलर वाइट होता है। आपने देखा होगा नमक का कलर वाइट होता है। और उसके फिजिकल स्टेट की बात करें तो सॉलिड होता है वो। आपने नमक देखा होगा, नमक थोड़ा सख्त होता है और वो रूम टेम्परेचर पे भी सॉलिड रखता है। अगर कि टेम्परेचर इफेक्ट करता तो वो क्या करता कि मतलब कि साल्ट को रूम टेम्परेचर में ख़त्म कर देता। वो जैसे कि पानी में हल हो जाता है इस तरह ही ख़त्म हो जाता, लेकिन इस तरह नहीं होता। रूम टेम्परेचर पे भी साल्ट क्या होता है, सॉलिड ही रहता है। उसके बाद हमारे पास चौथा पॉइंट है, तो बच्चों हमारे पास चौथा पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैंने यही कोशिश की है और मैंने शुरू से केमिस्ट्री स्टार्ट करवाई 9th क्लास की। अब इंशाल्लाह 10th की भी वीडियो अपलोड कर लिया करूँगा। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता चलूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी डेफिनेशन के ऊपर, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वो भी एक दफ़ा देख लें। अगर इस तरह ही आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको एग्ज़ाम तक लेके चलेंगे। एग्ज़ाम में आपके न्यूमेरिकल्स और आपके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करवाएंगे, या पास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करवाएंगे। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी नोट्स देते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम है। तो एटम मैंने पहले लिया हुआ है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटम कैसे होता है, हाइड्रोजन के एटम के न्यूक्लियस में ना ही प्रोटॉन होता है ना ही न्यूट्रॉन होता है, तो शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। और दूसरा है हमारे पास हीलियम एटम। हीलियम एटम के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं न्यूक्लियस में, और शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एटम को समझने से पहले कि ये होता क्या है कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसको कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमारे पास प्रोटॉन आ जाता है, न्यूट्रॉन आ जाता है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा एटम के सेंटर न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन एटम के शेल्स में पाए जाते हैं और वो रिवॉल्व करते रहते हैं। इनकी एक मज़ीद डिटेल है, आगे चल के मैं आपको बताता जाऊंगा। जब इनकी मज़ीद मतलब कि लेक्चर आएगा, इनकी वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। उसके बाद हमारा पॉइंट है 5, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जो मैंने डेफिनेशन में पॉइंट लिखे थे अभी उनको ही एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल बनता कैसे, आप 6th क्लास में, 7th में, 8th की साइंस में आप पढ़ चुके हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी तरह हमारे पास पहला पॉइंट है कि जब हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होते हैं तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी तरह जब 2 ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये हमेशा कंबाइन स्टेट में ही पाए जाते हैं। इनके फर्दर आगे रिएक्शन होने हैं, मैं आपको समझाऊंगा बैलेंसिंग रिएक्शन में कि हाइड्रोजन हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में क्यों पाया जाता है। डाई एटॉमिक मीन्स कि हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में क्यों पाया जाता है, या ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में क्यों पाया जाता है। इनकी मज़ीद बहुत बड़ी डिटेल है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा अब हम बना रहे हैं वाटर का मॉलिक्यूल। तो वाटर का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, 2 एटम हाइड्रोजन के हम लेते हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का। तो 1 और 2 और 2 क्यों लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए लगा हुआ है। जब हम 2 को 2 के साथ काटेंगे तो ऑक्सीजन पीछे 1 ही रह जाएगा। तो इस तरह हमारे पास बन जाएगा वाटर का एक मॉलिक्यूल। तो हमारे पास छठा पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो मैंने आपको बताया है
कि टेम्परेचर का मैटर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। अगर देखें हमारे पास साल्ट है, अगर साल्ट को हम धूप में रखते हैं तो टेम्परेचर उस पे क्या इफ़ेक्ट करता है, या हम उसको एक कमरे में रूम टेम्परेचर में रखते हैं तो टेम्परेचर उस पे क्या इफ़ेक्ट करता है। तो हाँ, अगर हम अपने हाथ में साल्ट को बंद करें तो वो पानी की तरफ पिघलना शुरू होता है, क्योंकि NaCl भी एक बॉन्ड के तहत जुड़ा हुआ है, इसलिए हर मैटर पे टेम्परेचर का एक इफ़ेक्ट होता है। तो वाटर के ऊपर भी टेम्परेचर का इफ़ेक्ट होता है। कैसे? अगर कि हम पानी को धूप में रखें तो पानी गर्म होने लगता है, अगर हम पानी को ज़्यादा हीट करें तो पानी उबलने शुरू हो जाता है, और फर्दर हम हीट करते जाएं तो पानी एवोपरेट यानी कि आबी बुखारात बनना शुरू हो जाते हैं। इसका ये माना है कि हम अगर के पानी को पहले फ्रीज़ करें तो बर्फ़ बन जाएगा, अगर उस बर्फ़ को हम हीट करते चलें तो वो फिर से वाटर बन जाएगा, उस वाटर को हम मज़ीद हीट करें तो वो गैस बन जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि हम सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं। तो ये टेम्परेचर का इफ़ेक्ट होता है मैटर के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। तो अगर आप हमारा साथ देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपको समझ आएगी। बस थोड़ा देख के आप छोड़ देते हैं, फिर आपको समझ नहीं आती, फिर इस तरह तो हमारा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। हमने यही कोशिश की कि हम आपको समझाते चलें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मिलते हैं।